नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीख विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इसका नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इधर से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे पीडीएफ लिंक है, जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हमारी पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको एयरपोर्ट्स के नाम और उनकी लोकेशन वो कहाँ कहाँ हैं ट्रिक्स की मदद से याद कराने की कोशिश करूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नोट्स हैं, सिंपल नोट्स हैं, बेसिक नॉलेज है इसके बारे में। जैसे कि जितने भी हवाई अड्डे हैं भारत में, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डोमेस्टिक होते हैं जो भारत के अंदर ही काम करते हैं, जिनकी फ़्लाइट्स बाहर नहीं जाती, इंटरनेशनल नहीं जाती। और इंटरनेशनल का आपको पता ही है, जो फ़्लाइट्स भारत से बाहर की और भी जा सकती हैं, वर्ल्ड में कहीं भी जा सकती हैं। तो उनकी देखरेख करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई। ठीक है, शॉर्ट में इसे एएआई कहा जाता है। सबसे पहले जो भारत का सबसे पहला जो एयरपोर्ट है वो था जुहू हवाई अड्डा। ठीक है, ये मुंबई में है और 1928 में ये बना था। और उसके बाद है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 8 जून 1948 में ये पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, वो इंटरनेशनल नहीं था, ये इंटरनेशनल है। और यहाँ की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो मुंबई से लंदन गई थी। ठीक है, उसके बाद है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया डेवलप्ड अंडर पीपीपी। मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब पीपीपी का मतलब ये है कि कुछ हिस्सा जो है इसमें पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट का होगा और कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दमन एंड दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे भारत का सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट है वो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये हैदराबाद में है और ये 5,945 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद है पक्योंग एयरपोर्ट ऑफ सिक्किम। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये भारत का 100वां एयरपोर्ट है। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट ये है कि केरला एक ऐसी अकेली स्टेट है जहाँ पे सारे एयरपोर्ट्स कॉमर्शियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट्स के नाम की और वो कहाँ कहाँ हैं उनकी। तो अब देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आईजीआई, ये नई दिल्ली में है। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि इंदिरा से बनाइए आप इंडिया। ठीक है, इंडिया यानी कि भारत, और भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। ठीक है, इंदिरा से आपने बनाना है इंडिया और इंडिया से आपको ध्यान आएगा दिल्ली। ठीक है, तो बस इससे ये याद हो जाएगा। तो अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ देखिए, पहला जो एयरपोर्ट है वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो याद करने का तरीका बहुत आसान है कि किसी के चरण छूते हैं अगर हम, तो वो लाखों आशीर्वाद देता है। तो लाखों से बनेगा लखनऊ, और चरण से आपको ध्यान आएगा चरण स्पर्श। ठीक है, चरण छुएंगे और हमें आशीर्वाद मिलेंगे, लाखों आशीर्वाद मिलेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम चरण किस लिए छूते हैं, कि हमारा जो लक बना रहे। ठीक है, आशीर्वाद हम तभी लेते हैं ना कि हमारा जो मुकद्दर है वो बना रहे। तो लक से आप चरण को भी इस तरह से जोड़ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे याद कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। याद करने का तरीका ऐसा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम में आ रहा है शास्त्र। शास्त्र से आपको रिलेट कराना है शस्त्र। शस्त्र का मतलब होता है वेपन्स, हथियार। ठीक है, तो हथियार किसके पास होते हैं, जो कि वार करता है। जो व्यक्ति वार करने वाला होता है उसी के पास तो शस्त्र होते हैं। शस्त्र का काम ही ये है कि वार करे जाता है। तो शस्त्र से अगर आप वार को रिलेट कराएंगे तो आपको वाराणसी ध्यान में आएगा, याद हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कुशीनगर में ही है। तो इसको याद उत्तर प्रदेश से हम करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, वो कुछ ऐसे करा जा सकता है कि प्रभु श्री राम के 2 बेटे थे जिनका नाम था लव और कुश। ठीक है, तो जो लव कुश है वो अयोध्या से ही तो हुए जब वो प्रभु श्री राम के बेटे हैं। तो कुश से आपको ध्यान आएंगे अयोध्या, और अयोध्या कहाँ है, अयोध्या है उत्तर प्रदेश में। तो कुशीनगर आपको उत्तर प्रदेश से ऐसे रिलेट कर देना है। फिर आप देखिए, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जेवर में बन रहा है। ठीक है, याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि जेवर और नोएडा, नोएडा से आपने 9 निकालना है। और बोलते हैं ना कि 9 लखा हार, 9 लखा हार होता है, मतलब वो क्या है, एक तरह का जेवर है। तो 9 से आपने 9 लखा हार को ध्यान में लाना है, और वो एक तरह का क्या है, जेवर है। जेवर यानी कि जेवर, ज्वेलरी जिसे बोला जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। ये देखिए, ये चारों जो हैं शहरों के नाम पर ही आधारित हैं। तो इनको हम रिलेट कराएंगे तमिलनाडु से। ठीक है, क्योंकि चेन्नई भी शहर के नाम पर है, मदुरई भी शहर के नाम पर है, इस तरीके से है, तो हम इसको तमिलनाडु से रिलेट कराएंगे। तो इसको याद कराने का तरीका मैं एक बता देता हूँ कि आप एक ट्रिक बना दीजिए, च म क ती। ठीक है, आपको याद एक शब्द रखना है, चमकती। ठीक है, च म
क और ती। इस तरीके से आपको ये याद कर लेना है, चमकती। और कोई चमकती चीज़ अगर मिल जाती है तो आपको बड़ी खुशी होती है, चमकती चीज़ मिलना। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, चमकती चीज़ मिलना। मिलने से चलेगा आपको तमिल, और चमकती से आपको ये चारों एयरपोर्ट का ध्यान आएगा। चा से आएगा चेन्नई, मा से मदुरई, क से आपका कोयम्बटूर और ती से तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि अहमदाबाद में है। और याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है, इन्होंने भारत में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कि रियासतें थी, 565 रियासतें थी भारत में आज़ादी से पहले, और 550 से अधिक रियासतें वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिला ली थी आज़ादी के बाद। ठीक है, उन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत ही अहम योगदान किया था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही अहम योगदान था भारत की आज़ादी में। तो अहम से बनेगा अहमदाबाद, और आपको नाम ध्यान ही आ जाएगा एयरपोर्ट का, अहमदाबाद से। ठीक है, फिर बात करेंगे हम सूरत की। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुजरात में रिलेट इस तरीके से कराना है कि सूरत में शब्द आ रहा है सुर। ठीक है, और आपको बताइए, लता मंगेशकर जी के सुर अभी भी हमारे कानों में गूंजते हैं। ठीक है, सुर गूंजा। ठीक है, गुजरात से आपने बनाना गूंजा, और सुर गूंजा, इस तरीके से आपको याद कर लेना है। उसके बाद है वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि वडोदरा में एक शब्द आ रहा है डरा। ठीक है, और गुजरात में एक शब्द आ रहा है रात। व्यक्ति अधिकतर अंधेरे से डरते हैं, यानी कि रात से डरते हैं। तो डरा से आपको रिलेट कराना है रात, और आपको वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इससे याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर बात करते हैं केरल की। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट है। मैंने बताया था आपको, एक अकेली स्टेट है ऐसी जहाँ पे इंटरनेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट्स हैं सारे। और याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि पहले तो देखिए कालीकट, जो कि कोझिकोडे में है। कोझिकोडे को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि कालीकट में शब्द आ रहा है काली, यानी कि आपको रिलेट कराना है काली कमाई से। कोई व्यक्ति अगर काली कमाई करता है, ब्लैक मनी इकट्ठा करता है, तो उसको सज़ा में क्या मिलते हैं? कोड़े मिलते हैं। ठीक है, कोड़ों से उसकी पिटाई करनी चाहिए, क्योंकि देश की तरक्की में वो बाधा है। अगर वो काली कमाई करता है तो वो देश की तरक्की में भी बाधा है। तो काली से आपको ध्यान आना है काली कमाई, और उसको कोड़े पड़ने चाहिए। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। फिर आगे बढ़ते हैं, कोचीन की बात करें। ये कोची में ही है, तो इसको मैं याद करवाऊंगा आपको केरल से। कोची आपको याद होनी चाहिए केरल से। तो और फिर है कन्नूर। तो ये दोनों देखिए, कन्नूर शहर में ही है। ये केरल को रिलेट कराना है इससे कि ये दोनों देखिए आप, की बात हो रही है क। देखिए, इन दोनों से ना एक शब्द बन रहा है कोक। कोक पीते हैं ना। और केरल से आपको रिलेट कराना है करेला। करेला जब आप खाओगे आपका मुंह हो जाएगा कड़वा, तो फिर आप कुछ मीठा पसंद करेंगे। मीठा क्या पसंद करेंगे? आप कोक पसंद करेंगे। ठीक है, तो कड़वा खाया, फिर मीठा पिया, मीठे में क्या पिया? कोक पी लिया हमने। ठीक है, कोका कोला होती है ना, कोक। बस उससे आपको ये दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद हो जाएंगे केरल से जुड़े हुए। अब आगे देखिए, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तिरुवनंतपुरम में है। याद करने का तरीका बहुत ही आसान सा है कि ये शब्द देखिए तिरुवनंतपुरम, इसी में नाम आ रहा है त्रिवेंद्रम का। देखिए वन ध और ये रहा रम। ठीक है, त्रिवेंद्रम, ये एक ही जगह के दोनों नाम हैं। तो ये साउंड भी काफ़ी सेम कर रहा है, तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पंजाब में श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि अमृतसर में है। और याद करने का तरीका तो बहुत आसान सा है कि श्री गुरु रामदास जी ये सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, और आपको पता ही है अमृतसर में सिखों का मंदिर है, स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो जहाँ गुरु वहाँ पे मंदिर। पूरे वर्ल्ड में मशहूर है ये स्वर्ण मंदिर जो है, गोल्डन टेम्पल जो है पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, और सबको पता है अमृतसर में है। तो बस सिखों के चौथे गुरु आपने याद करने हैं, और सिखों का स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, तो दोनों आपस में रिलेट हो जाएंगे। फिर आगे देखिए, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मोहाली में है, चंडीगढ़ मोहाली में है ये। और अब देखिए, याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि शहीद भगत सिंह, ठीक है, शहीद भगत सिंह से सबको मोह है। ठीक है, सबको प्यार है उनसे। मोह का मतलब प्यार होता है, चाहत होती है। तो मोह से आपको मोहाली ध्यान आएगा, चाहत से आपको चंडीगढ़ ध्यान आएगा, और शहीद भगत सिंह से क्या है? सबको मोह है, चाहत है, प्यार है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, कर्नाटक में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु में है। याद कराने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप इसको ऐसे ध्यान में ला सकते हैं। बस एक पिक्चर ध्यान में लाना कि एक बंगला है, बंगले के बाहर कैंप है।
मतलब एक बंगले की कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे जो मजदूर हैं वो कैंप लगा के, कैंप गाड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए ना। तो जब भी कहीं बंगला ले रहे होते हैं या बन रहा होता है, वहाँ पर जो मजदूर हैं वो कैंप लगा के बैठे होते हैं, कैंप में बैठे होते हैं, वो कैंप गाड़ के बैठे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि किसी अवैध जगह पे कोई व्यक्ति बंगला बना रहा है, तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं और वहाँ पे कैंप गाड़ दिया उन्होंने कि ये बंगला नहीं बनना चाहिए। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे याद कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं मंगलोर हवाई अड्डे की, जो कि मंगलोर में है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि कर्नाटक में एक शब्द आ रहा है नाटक, ठीक है। तो एक व्यक्ति बोलता है भाई नाटक मत कर, जो मांगना है मांग लो, ठीक है। नाटक मत करो, मांगना है मांग लो, ठीक है। जो मांगना है मांग लो, मांग लो से बनेगा मंगलोर, और कर्नाटक, कर्नाटक से बनेगा नाटक वाला जो है। तो नाटक मत करो, जो मांगना है मांग लो। इससे आपको ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका पहले नाम था छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उसका बाद में नाम रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे दोनों डाल दिए जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये मुंबई में है। आपको पता ही है छत्रपति शिवाजी महाराज एक टर्मिनल भी है, रेलवे स्टेशन भी है मुंबई में, तो उससे भी आप ध्यान में ला सकते हैं कि एयरपोर्ट भी मुंबई में होगा। बाकी देखिए महाराज शब्द को पकड़ना है आपने, महाराज से आप बनाइए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। फिर आगे देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नागपुर में है। याद करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए इसमें शब्द आ रहा है बाबा, बाबा से आपको ध्यान में लाना है भोले बाबा, भोले शंकर, भोले बाबा, ठीक है। और भोले बाबा के गले में क्या होता है, नाग होता है, ठीक है। बस आपको बाबा से ध्यान लाना है शिवजी, शिवजी यानी कि भोले बाबा, भोले शंकर, ठीक है। और उनसे आपको नाग ध्यान आएगा, ठीक है। उनके गले में नाग होता है, तो बस इस तरीके से आपको नागपुर ध्यान आ जाएगा। फिर अब पुणे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, ये महाराष्ट्र में पुणे सबको पता है, महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे। तो इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ पे विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि आंध्र से आपको ध्यान में लाना है आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक भी है ना एक, और बैंकों की आपको बताइए ब्रांचेज होती हैं, यानी कि शाखा होती हैं, ठीक है। विशाखा, विशाखा में शब्द आ रहा है शाखा, शाखा मतलब ब्रांच, और ब्रांच किसकी होती है, बैंकों की होती है। तो आंध्र से आपको आंध्रा बैंक याद करना है। आंध्रा बैंक के पूरे भारत में शाखाएं हैं, यानी कि ब्रांचेज हैं। तो विशाखापट्टनम आपको ध्यान आ जाएगा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें अभी। फिर आगे आता है बिहार, बिहार में गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो कि गया शहर में ही है। याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि बोला जाता है ना हार गया, ठीक है, पाकिस्तान हार गया भारत जीत गया, तो बस हार गया, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पटना में है। इसको याद करा दूँ कि आपको बताइए नारद जी, नारद जी थे ना, वो क्या करते रहते थे, वो नारायण नारायण नाम रटते रहते थे, ठीक है। उनका काम था नारायण रटना, नारायण नारायण बोलते थे ना। तो देखिए नारायण आ रहा है और पटना से आपको याद करना है रटना, ठीक है। तो नारद जी को अगर आप ध्यान में लाएंगे तो नारायण आपको पटना से रिलेट करा देना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में है ये, पश्चिम बंगाल की राजधानी। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि नेताजी, ठीक है, किसी भी नेता, आजकल के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वोट मांगने के टाइम तो हाथ जोड़ के घरों के बाहर आ जाते हैं, और जब उनको कॉल करो मुसीबत के समय पर तो वो कॉल काट दिया करते हैं। तो नेताओं की बात हो रही है, आजकल के नेताओं की बात हो रही है, ठीक है। आजकल के नेता जो हैं वो भ्रष्ट हो रखे हैं, पर सुभाष चंद्र बोस जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, तो उनसे रिलेट मत कराइएगा। ये बात है नेताओं की, आजकल के जो नेता हैं, ठीक है। तो नेता लोग क्या करते हैं, कॉल काट देते हैं मुसीबत के समय पर। अब देखिए बागडोगरा विमान क्षेत्र, यानी कि बागडोगरा एयरपोर्ट, ये सिलीगुड़ी में है। और याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि देखिए सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी में एक शब्द आ रहा है सिली, SILLLY, ठीक है। तो ये देखिए कि सिली जो एक अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब होता है नासमझ, ठीक है। तो इस जो शहर के नाम में आ रहा है सिली, और नासमझ व्यक्ति को कोई व्यक्ति अपने बिजनेस की बागडोर नहीं संभालने के लिए देता। तो बागडोगरा से आपने एक शब्द निकालना है बागडोर, बागडोर होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं देता, बागडोर नहीं देता किस व्यक्ति को, सिली व्यक्ति को, ना समझ व्यक्ति को। तो सिलीगुड़ी से आप सिली को रिलेट कराएंगे, और बागडोगरा से आपको बागडोर से रिलेट कराना है, तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर आशा करता हूँ मैं आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, तो इसको याद करने के लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आशा करता हूँ। फिर है अंडमान निकोबार समूह द्वीप, यहाँ पर जो एयरपोर्ट है वो है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि देखिए सावरकर, ठीक है, सावरकर से आप निकालिए एक शब्द, सावर से निकालिए एक शब्द सावन,
सावन में लोग क्या पहनते हैं, लोग पहनते हैं रेन कोट। कोट करना है आपको, पोर्ट से थोड़ा बहुत सेम साउंड करना है, ठीक है। कोट होता है ना, COAT कोट, ठीक है। कोट कब पहनते हैं, रेन कोट कब पहनते हैं, जब सावन होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना की बात करते हैं। मैंने आपको बताया भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये तेलंगाना के हैदराबाद में है। और याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि हैदराबाद में एक शब्द आ रहा है डराबाद, मतलब डराने के बाद। आपको हैदराबाद से एक चीज़ याद करनी है, डराने के बाद, डराबाद, डराने के बाद किसी को राजी करा गया, ठीक है। लोग राजी करवा देते हैं ना, या तो पिटाई करके करते हैं या फिर प्यार करके करते हैं। प्यार से अगर कोई नहीं मानता तो उसको डराते हैं और उसके बाद उसको राजी करा जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को डराया और डराने के बाद उसको राजी करा गया। राजी से बनेगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डराने से बात को बनेगा आपका हैदराबाद। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर बात करेंगे असम की, जहाँ पे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और ये गुवाहाटी में है, असम के गुवाहाटी में है। और याद करने का तरीका इतना सिंपल है ना कि आप पढ़ते ही ट्रिक समझ जाएंगे। कि देखिए गुवाहाटी में एक शब्द आ रहा है वाह, ठीक है। वाहवाही किसकी होती है, जो व्यक्ति लोकप्रिय होता है, सबको पसंद होता है, ठीक है। जैसे शाहरुख खान है, सबको पसंद है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि वाहवाही उस व्यक्ति की होगी जो कि लोकप्रिय होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, गोवा की बात करेंगे। गोवा में है डोबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि गोवा में जो है बीचेस हैं, बीचेस है ना, तो वहाँ क्या लेते हैं लोग, डुबकियाँ लेते हैं, ठीक है। डेबोली, इसको याद कर सकते, डुबकीली, डिबकीली से गोवा। तो अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में महाराजा नारा सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। और याद करने का तरीका बहुत आसान है कि नारा की बात हो रही है। नारा होते हैं ना, स्लोगन्स होते हैं, और नारों को क्या किया जाता है, नारों को फैलाया जाता है, ठीक है। बोल देते हैं ना, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता शहीद भगत सिंह जैसा हो, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा हो। तो नारा, ठीक है, नारे को क्या करा जाता है, फैलाया जाता है। फैला से बनेगा इम्फाल और नारा से आपको फैलाने को रिलेट कराना है, जिससे आपको ये एयरपोर्ट कहाँ पर है वो याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। यहाँ पर बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि बीजू से ध्यान आ रहा है एक शब्द बीज। बीज होता है ना, बीज कहाँ डाले जाते हैं, भूमि में डाले जाते हैं। और भूमि से आपको भुवनेश्वर भी थोड़ा बहुत रिलेट करता है, ठीक है। भू से समझ आता है भूमि, और भूमि में क्या डालते हैं, बीज डालते हैं, जिससे फसल उगती है। तो बस ये रिलेट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना दी है कि देखिए शेख में एक शब्द आ रहा है शी, ठीक है। आपको बताइए शी किसके लिए यूज़ होता है, शी यूज़ होता है महिलाओं के लिए और ही यूज़ होता है पुरुषों के लिए, ठीक है। तो देखिए शी और यहाँ पे श्रीनगर, श्री से आप बनाइए स्त्री, ठीक है। श्रीनगर को ना आप पढ़िए स्त्रीनगर। स्त्री मतलब औरतें, औरतों के लिए यूज़ होता है शी, ठीक है। मर्दों के लिए जैसे ही यूज़ होता है वैसे ही शी होएगा आपको स्त्री के लिए रिलेट, और स्त्री से आपको श्रीनगर ध्यान आएगा, और शेख में जो शी आ रहा है शी से आपको स्त्री रिलेट करानी है, और इससे ये आपको याद हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि देखिए यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद जी का नाम। स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा से लोगों को ये राय दी कि सही पथ पे चलो, जीवन में हमेशा सच बोलो, दूसरे का नुकसान मत करो, क्योंकि खुद के लिए गड्ढा खुद जाता है अगर दूसरे का नुकसान हम सोच भी लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या देते थे, राय देते थे। बस इससे आप रिलेट करा दीजिएगा कि स्वामी विवेकानंद जी वो राय देते थे, राय से बनेगा आपको रायपुर, और स्वामी विवेकानंद से इस एयरपोर्ट का नाम भी ध्यान आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि इंदौर में है, ठीक है। याद करा दूँ मैं आपको कि देखिए होलकर, होलकर मतलब होता है छेद करना। आपको बताइए दरवाजे में छेद करा जाता है जिससे आर पार दिखा जाए, ठीक है। कई लोग अपने दरवाजों में छेद करवाते हैं, होल करवाते हैं कि जिससे आर पार देख सकें कि कौन आया है। तो यहाँ देखिए इंदौर में एक शब्द आ रहा है डोर, ठीक है। डोर में होल कर, ठीक है। डोर में होल कर कि जिससे आर पार देखा जाए। तो होल करने से आपको इस एयरपोर्ट का नाम ध्यान आएगा, और डोर से आपको इंदौर शहर का नाम ध्यान आएगा। आपको पता चल जाएगा ये एयरपोर्ट इंदौर में है। तो अब बात करते हैं सिक्किम में जो पक्योंग एयरपोर्ट है उसके बारे में। ये भारत का 100वां एयरपोर्ट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और याद करने का तरीका बहुत आसान सा है कि पक्योंग, पाक्योंग, ठीक है। अब हमारे जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं पक्कों में बैठो, कच्चों में मत बैठो।
जितने लोग पक्के होते हैं, समझदार होते हैं, उनमें बैठो, कच्चों में मत बैठो। तो बड़े लोग हमें सीख देते हैं कि पक्कों में बैठो। सीख से आपको ध्यान आएगा सिक्किम, और पक्कों में बैठने से आपको ध्यान आएगा पक्योंग। ठीक है, तो सिक्किम का जो एयरपोर्ट है इसका नाम आपको इसलिए ध्यान आ जाएगा इस ट्रिक से। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे एयरपोर्ट्स के नाम और ये कहाँ कहाँ है वो। इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए वहाँ पर हमारी हर वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।